निवेश करना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, हम बताएंगे। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं विकास शर्मा और स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कि यार हम इन्वेस्ट करें कहां, क्योंकि यमुना अथॉरिटी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, सभी अपने अपने तरीके से सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा है, कहाँ करें, कितने बजट में करें, कितने टाइम के लिए करें और किस साइज में करें। देखो साथियों, जो वाकई में सेल परचेज यहाँ चल रही है वो है आपका सेक्टर 18, सेक्टर 20 रेजिडेंशियल प्लॉट। उसी के साथ साथ यहाँ पर ऑप्शन है आपके किसान कोटा, आपके इंडस्ट्रियल प्लॉट, आपकी कमर्शियल प्लॉट की जो लैंड है वो, आपके आबादी के प्लॉट्स, और उसी के साथ साथ आपके एग्रीकल्चर लैंड, एक्विजिशन लैंड। ये तो हो गए यहाँ पर ऑप्शन। अब हम आते हैं कि हम अगर निवेश करते हैं तो कहाँ अच्छा प्रॉफिट हमें मिलता है। देखो, सबसे पहले बात आती है बजट के बारे में कि भाई अपना बजट कितना है। जैसा आप सभी जानते हैं, यदि अपना बजट आज की डेट में 1.35 से 1.40 के बीच में है, मतलब इसके बीच में है और इससे ऊपर है, तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के प्लॉट, 300 मीटर का साइज। क्योंकि आप सभी जानते हैं, देखो छोटा साइज जल्दी बिकता है। भाई अगर किसी का बड़ा बजट है, जो बड़े लोग हैं, मान लो कोई भाई किसी का बजट 6 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़ है, तो वो 1000 भी खरीद सकता है, 2000 भी खरीद सकता है, आपका 4000 भी खरीद सकता है। लेकिन यदि किसी का कम है, एक कहते हैं कि लेवल का बजट है, जो 18-20 के बारे में सोच रहा है, तो अब इसलिए आप भी जानते हैं कि 1 CR से अब का ही वो बजट लेकर चलता है हमेशा। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जो सेल परचेज मेनली चल रही है वो 18-20 में, और जो जल्दी चीजें बिकती हैं वो आपका 300, 500 और 1000, इनमें मेनली आपका सेल परचेज है, और सभी लोग इनमें ही सेल करते हैं और इन्हीं में ही खरीदते हैं। साथियों, दूसरा ऑप्शन है अपने पास किसान कोटा, जो कि सेमी कमर्शियल प्लॉट, आबादी प्लॉट के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं। उनमें जिनका बजट 50 लाख, 1 करोड़ से नीचे का जिनका बजट है, ये चीजें उनके लिए है। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि अगर रेट का एप्रिसिएशन हमें चाहिए, देखो आज के टाइम में सबसे बेस्ट एप्रिसिएशन जो मिलेगा वो आपको 300 और किसान कोटा पर मिलेगा। इंडस्ट्री पे कम मिलेगा, जब यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएंगी, जब यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग लग जाएंगे, उसके साथ साथ छोटे छोटे जब इंडस्ट्री लगेंगी, तब यहाँ पर इंडस्ट्री में बूम अप आएगा। उसका कारण यही है क्योंकि देखो, अभी कोई लेगा तो अभी उसका कोई हमें फायदा नहीं मिलेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि भाई लेके प्रॉपर्टी तो आप चाहे कहीं भी ले लो, वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगी। लेकिन जो टाइम आप लेकर चल रहे हैं, भाई मैंने सोचा कि यार मैंने इन्वेस्ट करना है तो मैंने 1 साल के लिए करना है, 1 साल में मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो मेरा मानना यही है कि 1 साल के भीतर भीतर मेरी प्रॉपर्टी पर अच्छा अप्रिसिएशन हो, तो मैं तभी तो इन्वेस्ट करूंगा। तो साथियों, मैं आपसे अपनी बातों के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि अभी बहुत अच्छा टाइम है। यानी कह सकते हैं कि रेटों का जो ग्राफ है ना, जो हम बढ़ने की हम हमेशा से कहते हैं कि भाई 24 में जैसे जैसे फ्लाइट टेक ऑफ की तिथि नज़दीक आती जाएगी, ऐसे ऐसे ही जो 300 मीटर, 500, 1000, मतलब यहाँ की जो सराउंडिंग प्रॉपर्टी है उसका रेट का ग्राफ भी ऐसे ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये तो बात है इसकी कि भाई हम किस में निवेश करें और कहाँ पर करें। तो सेक्टर 18-20 में 300 मीटर के प्लॉट आपके लिए सबसे बेस्ट है अगर अपना बजट अच्छा है। अब हम आते हैं 120 मीटर की कहानी पर कि 120-162 मीटर की कहानी क्या है। 120 और 162 के बारे में आपको बताऊं कि सेक्टर 22D, जो कि आपका 120 और 162 मीटर का है, उसी के साथ साथ आपका है सेक्टर 17। सेक्टर 17 में ABC 3 ब्लॉक है, 120, 162 और 200 मीटर। अब साथियों, इसमें जो सेक्टर 17 है उसमें तो अभी रेशियो ओपन नहीं है, मतलब उसमें जो चीज़ आपको मिलेगी वो सेम एज इट इज किसान कोटा मिलेगी। जैसा आप देखते हैं एग्रीमेंट टू सेल और विल, इस तरीके से आपको 17 में अगर आप 120, 162, 200 खरीदने जाते हैं तो आपको उस पर मिलेगा। अब आते हैं 22D के बारे में। 22D में आज की डेट में जो पार्टी है उन्होंने बहुत ज़्यादा रेट हाई कर रखे हैं। उसका मेन कारण ये है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, उसके कंपेयर में चीज़ें हम नहीं दे पा रहे हैं। मतलब कोई भी, इवन जब भाई मान लो 200 प्लॉट है, 200 प्लॉट में से 4 प्लॉट की डिमांड है और 4 प्लॉट के ओनर के पास आपने बोला कि सर मैं आपके प्लॉट का 60 लाख लगाता हूँ, दूसरे व्यक्ति की कॉल चली गई सर 62 लाख रुपए, तीसरे की चली गई 65, तो जो ओनर है वो क्या सोचते हैं, मेरे रेट बढ़ रहे हैं, मैं इसे 70 में बेचूंगा। अब आप भी जानते हैं कि कोई चीज़ कहाँ सेल परचेज होती है, जहाँ मार्केट होती है, जो मार्केट चलती है। भाई मैं अपने माल का, मान लो मेरे पास कोई सामान है और मुझे बेचना नहीं है, मेरे माल है 60 लाख रुपए का, मैं उसके मांगू 1 करोड़, तो आप भी समझते हैं ना तो वो बिक पाएगा, उसके साथ साथ वो मार्केट भी खराब हो जाएगी। तो साथियों, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप समय रहते यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 18-20 में निवेश करें। उसी के साथ साथ यदि अपना बजट कम है तो किसान कोटा प्लॉट में करें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भैया हमें कोई ऐसी चीज़ बता दो जिसकी रजिस्ट्री हो जाए, जिसका म्यूटेशन हो जाए,
तो अपने पास ऐसी चीज भी अवेलेबल है। आप मुझे नीचे जो नंबर दिया गया स्क्रीन पर उस पर कॉल कर सकते हैं, वहां मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। जिनका टाइम एक्सटेंशन की जैसे बात की है, मतलब जिनका टाइम पूरा हो चुका है, रजिस्ट्री हो गई, सारी चीजें हो गई, अभी कंप्लीशन नहीं कराया है, तो हम लोग कंप्लीशन में भी डील करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है कंप्लीशन के रिगार्डिंग भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। कंप्लीशन कराना हो, किसी भी चीज की जो भी आपको प्रोसेस है, इवन आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि विकास भाई ये चीजें थोड़ा आप बता सकते हो। देखो, डील लेना एक अलग प्रोसेस होता है, लेकिन सबसे पहले होता है रिलेशन बिल्डअप करना। जब मैं आपको कुछ चीज समझाऊंगा तो अगर आपको लगेगा कि हाँ विकास भाई ने अच्छी चीज बताई है, हमारे हित की चीज है, जो विकास भाई कह रहे हैं वाकई में यार ये चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि यहाँ जेन्युइनिटी है दोस्तों, यहाँ बना बनाया कुछ नहीं है, क्योंकि बनावट जो है वो साफ दिख जाती है। जो लोग आप जो वीडियो देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा वीडियो देख रहा है। आप अनुभवी लोग हैं, कहते हैं ना कि आपकी जो आंखें हैं ना, उन्होंने वो अनुभव किया है। और मैं तो हो सकता है कि उम्र में बहुत सारे लोगों के बराबर का हूँ, बहुतों से छोटा भी हूँ, किसी के बच्चे की उम्र का हूँ। तो आपको जो भी अच्छा लगे, देखो जिसकी बात समझ में आए, जो आपको क्लियरिटी दे, आपका विजन क्लियर करे, चीजें आप उससे लें। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।